हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि लॉट साइज़ कैसे लेते हैं, एक बिगिनर ट्रेडर को लॉट साइज़ कितना लेना चाहिए और एक प्रो ट्रेडर को लॉट साइज़ कितना लेना चाहिए। और मैंने उस वीडियो में ये भी सिखाया था ट्रेडर वर्सेस गैमलर में डिफरेंस, कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ट्रेडर कैसे ट्रेड लेता है और गैमलर कैसे सोचता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल। एक बिगिनर ट्रेडर को अपनी कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए और एक प्रो ट्रेडर को अपनी कैपिटल का कितना रिस्क लेना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 90% से ज़्यादा ट्रेडर इस मार्केट में लॉस करते हैं। वो यूँ नहीं करते कि उनकी स्ट्रेटेजी बुरी है या उनकी नॉलेज की कमी है, नहीं, वो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की वजह से लॉस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। और हाँ, रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और ओवर रिस्क लोगे और वहाँ आप अपना अकाउंट वाइप आउट करोगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। और हाँ, आज मैं आपको फॉरेक्स का सबसे बड़ा सर्वाइवल सीक्रेट बताने वाला हूँ। बने रहिए अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और ये रिस्क मैनेजमेंट हर एक बिगिनर की समझ में आने वाला है आज। ओके, हाउ मच कैन यू लॉस इन ट्रेड? आप एक ट्रेड में कितना अपना लॉस ले सकते हो, इसका मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, आप उसमें कितने का लॉस ले सकते हो, जिसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। हर एक बिगिनर की ये समझ में आने वाला है। बनी रही वीडियो में। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हो। ये पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो। हमेशा लॉस आपके हाथ में होगा लेकिन प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं होगा। लॉस आपके हाथ में होगा, वो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे इस ट्रेड में कितना परसेंट लॉस लेना है अपनी कैपिटल का। लॉस मस्ट बी कंट्रोल। लॉस हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आपके कंट्रोल के बाहर। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले ही डिसाइड करते हैं कि मुझे इस ट्रेड में मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। वो पहले प्रॉफिट डिसाइड नहीं करते, वो पहले लॉस डिसाइड करते हैं कि मैं इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ। आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। 1 से 2% आपको अपनी कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। 1 से 2% ज़्यादा। मान लो आपके अकाउंट में $1,000 हैं तो उसका 1% बैठेगा $10 और 2% बैठेगा उसका $20। आपको इससे ज़्यादा उसमें रिस्क लेना नहीं है। इससे ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप वहाँ पैनिक भी होगे और वहाँ आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। मतलब चाहे मार्केट वहाँ कुछ भी करे, आपके अगेंस्ट में जाए या ना जाए, आपका वहाँ रिस्क तय है 1 से 2% का। आप वहाँ ना पैनिक होगे, ना ही आप वहाँ ओवर ट्रेडिंग करोगे। ये रोल आपको मार्केट में जिंदा रखेगा। और हाँ, यहाँ आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड लेनी है दिन की। आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पर, वो है गलत रिस्क अकाउंट बिलो। गलत रिस्क का क्या मतलब होता है? एक ट्रेड में 10% से ज़्यादा रिस्क लेना। और श्योर ट्रेड माइंडसेट। श्योर ट्रेड माइंडसेट का मतलब होता है कि आपको उस ट्रेड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आपने उस ट्रेड में ज़्यादा रिस्क ले रखा है। ये होता है श्योर ट्रेड माइंडसेट का। डबल लोड ओवर ट्रेड, जब लॉस होता है उसके बाद डबल लोड कर देना। ये ओवर मार्केट कभी भी किसी की इमोशन नहीं देखती। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन पे चलती है। जो ट्रेडर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वो ही इस मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। गलत रिस्क का सिर्फ एक ही मतलब होता है और एक ही रिजल्ट होता है, वो है अकाउंट वाइप आउट, अकाउंट बिलो। ये आ गया अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड क्या होता है? रिस्क रिवार्ड ये होता है कि आपका एक ट्रेड में लॉस कितना है $10 का और आपको प्रॉफिट कितना करना है $20 का। मतलब 1:2 को आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, तभी आप इन द वीक या इन द मंथ आप उसमें प्रॉफिटेबल रह पाओगे। इसका मतलब एक ट्रेड में लॉस आपका हुआ $10 का और आपने वहाँ दूसरी ट्रेड ली, आपका उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ $20 का। आपके यहाँ 1:2 का रिस्क रिवार्ड हो गया। और हाँ, आप 50% की एक्यूरेसी के साथ भी आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब आता है अपना फिफ्थ कॉन्सेप्ट, सिंपल फॉर्मूला। अगर आपके अकाउंट में $500 हैं और आप उसमें 2% का रिस्क लेते हो, आपका लॉस कितना हुआ? $10 का। आपने यहाँ पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ $10 ज़्यादा का लॉस लेना ही नहीं है और ना यहाँ आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और ना यहाँ पैनिक होगे। आपको अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है जिसमें $10 ज़्यादा लॉस ना हो। और हाँ, मैथ से मत डरो, डिसिप्लिन में आओ, कैलकुलेटर खुद ही बन जाओगे। ये आ गया अपना फिफ्थ कॉन्सेप्ट।
प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो पहले अपने कैपिटल को सेव करता है। ओके, वो उसके अंदर ईगो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ज़ीरो ईगो होता है बिल्कुल उसके अंदर, और वो प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। वो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे आज इस मार्केट से इतना पैसा कमाना है, वो ना ही ये सोचता है कि मुझे इस ट्रेड में इतना पैसा निकालना है। वो पहले अपने कैपिटल को प्रायोरिटी देता है, वो पहले अपने कैपिटल को सेव करता है, और वो सोचता है मुझे इस मार्केट से आज अपना पैसा कैसे सेव रखना है। और हाँ, सर्वाइवल के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। ये आ गया अपना सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। इनमें कंपैरिजन क्या है? जो ट्रेडर होता है वो अपना रिस्क प्लान अपने स्टार्टिंग में ही कर लेता है, मुझे आज इतना रिस्क लेना है या मुझे इस ट्रेड में इतना रिस्क लेना है, और स्टॉप लॉस वो पहले ही लगाता है ट्रेड में। ये नहीं कि स्टॉप लॉस ट्रेड में नहीं लगाया, ट्रेड को ऐसे ही चलने दिया, नहीं, वो पहले स्टॉप लॉस लगाता है ट्रेड में, और रिस्क भी अपना पहले ही डिफाइन कर लेता है। अब बात करते हैं गैम्बलर की। जो गैम्बलर होता है वो होप लगाता है इस ट्रेड में, और दुआ करता है ट्रेड में कि मेरा ये ट्रेड वहाँ तक चले जाए, और ना ही वो स्टॉप लॉस यूज़ करता है, ना ही टारगेट यूज़ करता है, सिर्फ होप पे ही ट्रेड करता है वो। मार्केट ट्रेड दोनों को एक जैसे नहीं करता, यहाँ फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का होता है। जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाता है या हो सकता है। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आप फॉरेक्स को लेकर के सीरियस हो, फॉरेक्स में आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो या प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। रिस्क मैनेजमेंट यही एक सर्वाइवल का तरीका है आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।